के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ चिड़ियाघर में मादा तेंदुए बिजली की मौत हो गई। बता दें कि हार्ट अटैक से मादा तेंदुए की मौत हुई है। दरअसल बिजली कई दिनों से बीमार चल रही थी। बताते चले कि 2017 में बहराइच से रेस्क्यू करके बिजली को लाया गया था। मादा तेंदुए के निधन के बाद चिड़ियाघर के डॉक्टर सहित सभी स्टाफ मायूस। तेंदुए को हमने जंगल के क्षेत्र से रेस्क्यू किया था। उस समय हमारी टीम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है वो उसको रेस्क्यू करके लाई थी, क्योंकि उसकी तबीयत उस समय बहुत ख़राब थी और इंजरीज थी, तो इसको इसीलिए लखनऊ जू में भेज दिया गया था। और इसको कई दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रखने के बाद इसको हॉस्पिटल के वार्ड में से शिफ्ट किया गया। 2021 तक ये मादा तेंदुआ जो थी वो हॉस्पिटल में रही, इसका इलाज चलता रहा। और 2021 में हमने इसको मेन एनक्लोजर में, जहाँ का इसकी डेथ हुई है, डेथ तो एक्चुअली हॉस्पिटल में हुई, बट वहाँ पे ये बीमार हो गई थी। अचानक से इसने खाना छोड़ा तो उसकी फीड में थोड़ा सा चेंज किया गया और वो भी इसने वॉमिट कर दिया, नहीं खाया। और जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हमारे जो वेटनेरियंस हैं उन्होंने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो ट्रीटमेंट के दौरान फिर इसकी डेथ हो गई, जो कि बड़ा सैड रहा। लेकिन पूरा प्रयास किया गया लखनऊ के प्राणी उद्यान के डॉक्टर्स के द्वारा, और अब वो हमारे बीच में 2007 गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में 10 अप्रैल को हुई घर में डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए माता पिता और बेटी के अलावा एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लूटा हुआ माल बरामद किया है। एक घर में एक महिला को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। घर में रखे जेवरात और कुछ नकदी भी बदमाशों ने लूटे। घटना को अंजाम देने में महिला की माता पिता और एक अन्य व्यक्ति भी शामिल रहा। महिला ने अपने माता पिता के साथ सभी जेवरातों को मेरठ के एक ज्वेलर्स को बेच दिया था। तकरीबन 3 लाख के माल को बेचने के बाद महिला द्वारा घटना में अपने माता पिता को शामिल कर पूरा षड्यंत्र रचकर इसमें एक अन्य व्यक्ति को 20,000 में हायर कर लिया गया था। देखिए, 10 अप्रैल 2024 को थाना निवाड़ी पर एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति मोहित द्वारा ये सूचना दी गई थी कि जब उसकी भाभी अकेले घर पे थी करीब दिन के 1 बजे, तो पहले 2 व्यक्ति आए, उन्होंने कुछ अनाज इत्यादि मांगा, उसके वो निकल गए। उसके बाद 3 व्यक्ति आए जिन्होंने इनकी भाभी को कुछ नशीला पदार्थ सुंघा करके घर में रखे सारे ज्वेलरी इत्यादि की लूटपाट करके चले गए। इस तहरीर पे तत्काल थाना निवाड़ी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था। जब घटना का अनावरण हुआ तो सारा तथ्य इस प्रकार से प्रकाश में आया कि जो इसमें महिला जिन अपने साथ लूट अथवा डकैती की घटना होना बताया गया है, इनके द्वारा करीब घटना से 1.5 माह पूर्व इनके घर पे रखे सारी ज्वेलरी, जो कि एक संदूक में था, जो कि इनकी दादी सास, इनकी सास, देवरानी, इनका खुद का, इनके हस्बैंड का और घर पे जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी जो भी ज्वेलरी रखी थी वो करीब 1.5 माह पहले इसको चोरी करके अपने मायके गई थी, और जिसको उन्होंने मेरठ में एक ज्वेलर के यहाँ अपनी मदर के साथ जाकर के बेच दिया था। इस बात का इनके घर वालों को पता न लगे, और इस पूरी बात को छिपाने के लिए इन्होंने एक पूरी अपने पिता के साथ मिल करके और अपनी माता के साथ मिल करके एक पूरी कहानी इस प्रकार से रची, जिसमें कि इनके पिता द्वारा एक व्यक्ति, अकबर नाम का एक व्यक्ति जो 63 वर्ष का है, उसको एक तरीके से हायर किया गया था एक फर्जी लूट की घटना को दिखाने के लिए। इस अकबर को इनके पिता के द्वारा 20,000 रुपये इस घटना को कारित करने के लिए दिए गए थे। घटना इस प्रकार से था कि 10 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास इनके पिता और माता इनके घटनास्थल के करीब 500 से 600 मीटर दूर सले नगर में बाइक से आए थे। वहाँ पे अकबर से इन्होंने भेंट किया और फाइनली अपनी बेटी का घर इन्होंने दिखाया था। उसके बाद अकबर को इसके घर पे भेजा गया, जहाँ पे ये महिला दीपिका जो है वो वहाँ पे मिली थी।
और वहाँ पहले से ही उन्होंने सारी घटनाक्रम सब कुछ तैयार कर रखा था। कपड़े और ये कुछ जो घर के सामान वगैरह हैं वो बिखेर इत्यादि रखे थे। जो संदूक था उसकी चाबी दे करके उसका ताला भी उन्होंने खुलवा दिया और अपने हाथ पैर वहाँ पे बंधवा लिए, जिससे कि ये प्रतीत हो कि इनके साथ कोई लूट अथवा डकैती की घटना कारित की गई है। इसके पश्चात अकबर को इन्होंने अपना मोबाइल दे दिया था और एक छोटे से बटुए में दो सफ़ेद धातु के एक पायल और दो बिछुए इनको दे दिए गए थे अकबर को। जो मेरठ में जो ज्वेलर के यहाँ जो सामान बेच चुके हैं ये करीब 3 लाख रुपए में बेचा जाना बताया गया है और उसमें से करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास की धनराशि उस ज्वेलर द्वारा इनके सिस्टर के अकाउंट में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया गया है। सर, क्या मायके की समस्या उसने अपने परिवार में ससुराल पक्ष को भी बताई थी कि उसको पैसे की जरूरत है या ना देने पर उसने ऐसा कदम उठाया? देखिए, पहले भी इनके ससुराल पक्ष वाले इनके पिता इत्यादि के इलाज के लिए आर्थिक सहायता कर चुके हैं, तो अगर ये अपने घर पे बताते हैं तो संभवतः इनके घर वाले इस बार भी मदद करते हैं। देखिए, 10 अप्रैल 2024 को थाना खबर बांदा से है, जहां संदिग्ध हालत में नाले में अधेड़ युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ का शव नाले से बाहर निकाला। युवक की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला शहर कोतवाली के सिविल लाइन इलाके का है। आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। मामला थाना सदर बाजार का बताया जा रहा है। मौके पर ही पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। थाना सदर बाजार क्षेत्रांतर्गत एक महिला की हत्या की सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना सदर पर सूचना मिली कि एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना सदर सेवला जाट जो मौके पर पहुंची और वहां पर देखा कि महिला का शव पड़ा हुआ है, रक्त और चाकू जो सब्जी काटने वाला होता है उससे उस पर प्रहार किया गया। महिला शव को तत्काल थाना पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया गया है और अभियुक्त जो कि मृतका का पति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और तहरीर लेकर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना सदर पर आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। थाना सदर पर सूचना मिली थाना शाहगंज क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। बदमाश को मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैंग के अन्य सदस्य को गिरफ्तार किया। देखिए, थाना शाहगंज के अंतर्गत सराय ख्वाजा चौकी में 10 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत होता है जिसमें वादी द्वारा बताया जाता है कि उसके घर में कीमती आभूषणों की चोरी हुई है। उसी संदर्भ में आज थाना शाहगंज पर मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि उसी गिरोह के 2 युवक जो हैं वो पथौली के पास चोरी करने के लिए जा रहे हैं, जिसपे शाहगंज पुलिस तुरंत एक्टिव मोड में आती है और पथौली के पास चेकिंग लगाती है, जहां पर 2 व्यक्तियों के पीछा करने के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पे गोली चलाई जाती है, जिसपे पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है और एक व्यक्ति घायल हो जाता है, जिसका नाम नानक सिंह है और दूसरे व्यक्ति का नाम अकाल सिंह है। नानक सिंह को उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दूसरे व्यक्ति के निशानदेही पे उसके द्वारा बताया जाता है कि और भी 2 युवक हैं, उनके साथी हैं जो आगरा में हैं, जिसपे टीमें गठित कर उनको भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, थाना शाहगंज के अंतर्गत
बेटी की लव मैरिज से नाराज मां ने अपनी नातिन की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज थी मां। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। मवई थाना क्षेत्र के देहाती नालसी की घटना बताई गई।